गुर्दा जिस्म का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में प्योर ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है और जिस्म में मौजूद लिक्विड वेस्ट और इजाफी पानी गुर्दे के ज़रिए फ़िल्टर होकर यूरिन के रास्ते जिस्म से खारिज हो जाता है। इस सिंपल सी डेफिनेशन के साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि दुनिया में सीरियस बीमारियों से होने वाली अमवात की 10 में से 9 बड़े रीजंस गुर्दे की मुख्तलिफ बीमारियों के बाइस होती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉनिक किडनी डिजीज की बीमारी इंडिया में मौत की बड़ी वजूहात में शुमार की जाती है। इस बीमारी में इजाफे की बुनियादी वजूहात में डायबिटीज़ का बेकाबू होना, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ती उम्र है। द मेडिकल जर्नल नेचर के एक एनालिसिस के मुताबिक दुनिया में गुर्दे की शदीद बीमारी के 6 करोड़ 97 लाख केसेस सामने आए, जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख सिर्फ इंडिया में थे। 2010 से 2013 के दरमियान 15 से 70 साल की उम्र के अफराद में 2.9% अमवात गुर्दों के काम छोड़ देने के बाइस हुई, जो कि पिछले 10 साल 2001 और 2003 के डेटा के मुकाबले में 50% ज़्यादा सामने आई थी। आइए जानते हैं गुर्दे की खराबी से होने वाली अमवात का सबसे बड़ा रीज़न डायबिटीज़ है और गुर्दे और यूरिन का आपस में क्या ताल्लुक है। आरबी प्रोजेक्ट्स की इस वीडियो में यूरिन गुर्दों में बनता है और ये जिस्म से नुकसानदा मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को खारिज करता है। गुर्दों का काम जिस्म से इजाफी मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना है और ये काम यूरिन की मदद से होता है। आसान अल्फाज में गुर्दे हमारे जिस्म का फिल्टर सिस्टम है। गुर्दे खून से वेस्ट निकालकर पेशाब बनाते हैं। प्रोटीन यूरिया यूरिन में प्रोटीन की नुमायां मौजूदगी को प्रोटीन यूरिया कहते हैं। हर सेहतमंद इंसान का जिस्म कुछ मिकदार में प्रोटीन यूरिन के जरिए खारिज करता है, लेकिन जब ये प्रोटीन जिस्म से गैर मामूली मिकदार में खारिज हो तो ये खतरनाक होता है और ये लीकेज प्रोटीन यूरिया के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन यूरिया की पैदावार की सबसे आम वजह डायबिटीज़ है। अगर किसी शख्स का डायबिटीज़ बेकाबू हो तो यूरिन के जरिए इजाफी प्रोटीन का इखराज होता है। इस तरह बेकाबू डायबिटीज़ की पहली अलामत भी प्रोटीन यूरिया है। प्रोटीन यूरिया की दीगर वजूहात ब्लड प्रेशर और गुर्दे से मुतल्लिक दीगर बीमारियां हैं। प्रोटीन यूरिया की अलामत के बारे में बात करते हैं। अगर मरीजों को लगता है कि इनका यूरिन जागदार है तो ये प्रोटीन यूरिया की अलामत है। प्रोटीन यूरिया के आला दर्जे के मराहिल में मरीजों को हाथों और पैरों की सूजन, थकावट, पेट में दर्द या पेट में इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी की दीगर वजूहात में ब्लड प्रेशर और गुर्दे से मुतल्लिक दीगर बीमारियां हैं। यूरिन में पानी, यूरिया और नमकियात होते हैं। यूरिया जिगर में इस वक्त पैदा होता है जब इजाफी अमाइनो एसिड टूट जाते हैं। यूरिया एक अहम वेस्ट है जो यूरिन के जरिए खारिज होता है क्योंकि ये गुर्दों में दोबारा जज्ब नहीं होता। मेडिकल जर्नल हार्वर्ड हेल्थ का कहना है कि पेशाब सिर्फ इजाफी पानी और वेस्ट है जिसे आपके गुर्दे आपके खून से फिल्टर करते हैं। इसका रंग आमतौर पर हल्के पीले से लेकर गहरे ब्राउन तक होता है। इसका इन्हिसार इसके कंसंट्रेशन यानी पानी में वेस्ट की मिकदार पर होता है। अगर किसी शख्स को लगता है कि इसका यूरिन सुर्ख, काला या ब्राउन या कोई और रंग है तो इसे होशियार रहना चाहिए। इसके अलावा यूरिन की मिकदार मामूल से बहुत कम या मामूल से ज़्यादा, या अगर शख्स को कसरत से पेशाब करना जाना पड़े या सख्त पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करे और बिल्कुल कंट्रोल ना कर सके तो गुर्दे के मसाइल का इम्कान है। आपके जिस्म में मादनियात और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। खून के सुर्ख खलियात की पैदावार में अहम किरदार अदा करते हैं। आपके खून के नाजुक एसिड बेस पीएच तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। आपके जिस्म से सियाल की सूरत में वेस्ट को हटाते हैं। गुर्दे यूरिन से मुतल्लिक अंदरूनी अमल के जिस्म के निज़ाम के आज़ा हैं
جو اضافی پانی، نمکیات اور یوریا کو خارج کرتے ہیں۔ گردوں کی شریان کے ذریعے خون گردوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہائی پریشر پر خون کو فلٹر کیا جاتا ہے اور گردہ مختلف طور پر کسی بھی مفید مواد جیسے گلوکوز، نمک کے فائدہ مند کمپوننٹ اور پانی کو دوبارہ جذب کرتا ہے۔ اس کے پاک ہونے کے بعد خون گردوں کی وین کے ذریعے گردشی نظام میں واپس آ جاتا ہے۔ گردے یورین پیدا کرتے ہیں اور یہ پانی کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یورین گردے سے یورین کی نالی کے ذریعے مثانے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بلیڈر یورین کو اس وقت تک ذخیرہ کرتا ہے جب تک کہ اسے جسم سے خارج نہ کر دیا جائے۔ ڈائبٹیز کے نتیجے میں بلڈ شوگر کی سطح بلند ہوتی ہے اور عالمی سطح پر 4,15,00,000 سے زائد افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ڈائبٹیز میں مبتلا تقریباً 40% لوگ بالآخر گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گردوں کی دائمی بیماری کرونک کڈنی ڈیزیز کی سب سے عام وجوہات ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہیں۔ ہر گردے میں تقریباً 10 لاکھ چھوٹے فلٹرنگ یونٹس ہوتے ہیں جنہیں نیفرون کہتے ہیں۔ کوئی بھی اس بیماری جو نیفرون کو زخمی یا متاثر کرتی ہے وہ گردے کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر دونوں نیفرون کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر گردے، دل اور دماغ میں خون کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گردے انتہائی ویسکولرائزڈ ہوتے ہیں، یعنی ان میں خون کی بہت سی نالیاں ہوتی ہیں، لہذا خون کی شریانوں کی بیماریاں عام طور پر ہمارے گردوں کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری، جسے دائمی گردے کا فیل ہونا بھی کہا جاتا ہے، گردے کے کام کا گریجولی نقصان ہے۔ گردے کی دائمی بیماری کی علامات وقت کے ساتھ ساتھ نشوونما پاتی ہیں اور گردے کا نقصان گریجولی ہوتا ہے۔ ان علامات میں الٹی، بھوک میں کمی، تھکاوٹ اور کمزوری، نیند کے مسائل، یورین کی پیداوار میں تبدیلی، ذہنی تناؤ، پٹوں میں درد اور ہاتھوں کی سوجن شامل ہیں، اور ٹخنوں کی موج اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہو سکتے ہیں۔ دائمی گردے کی بیماری گردوں کی ایسی خراب حالت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور آخر کار ایک خراب گردہ ان افعال کو انجام دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہوگی مگر ہمیں اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔